नमस्कार। कार्यक्रम रंग तरंग में आपका स्वागत है। मैं हूँ रेशमा आपके साथ। हमारी कलाएं, हमारी परंपरा और हमारी संस्कृति उस गहरे समुद्र की तरह है जिसकी हम जितनी गहराई में जाएंगे उतना ही डूबते चले जाएंगे। और इसीलिए हम कोशिश करते हैं हर एक हफ्ते गागर में सागर को समोने की। तो चलिए अपनी परंपरा, अपनी कलाओं को करीब से देखने की कोशिश करते हैं और खो जाते हैं इसके सम्मोहन में। दोस्तों, बहती हुई नदी में संगीत होता है या फिर बूंदें जब गिरती हैं तो उसमें भी संगीत का एहसास होता है। पत्तों की सरसराहट में भी संगीत होता है, यानी प्रकृति में संगीत ही संगीत है। और शायद इसीलिए हम सबको संगीत बेहद पसंद आता है। शास्त्रीय संगीत की जब बात करते हैं तो वहाँ हमें सुकून का एहसास होता है, शांति का एहसास होता है। त्रिवेणी कला संगम में शानदार आयोजन किया गया संगीतमय शाम का। जी हाँ, उत्सव 2025, जिसमें दिग्गज कलाकारों ने हिस्सा लिया। और ख़ास बात ये रही कि पंडित बलदेव राज वर्मा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो आइए चलते हैं त्रिवेणी कला संगम। भारतीय शास्त्रीय संगीत हमारी आत्मा से जुड़ता है और आत्मा का सीधा संबंध सर्वशक्तिमान ईश्वर से होता है। इसीलिए हम आसानी से समझ सकते हैं कि संगीत हमारे जीवन में क्या भूमिका निभाता है। ऐसी ही एक संगीतमय शाम का आयोजन किया गया दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम में। 13वें वार्षिक संगीत समारोह उत्सव 25 का आयोजन सिमीपैक ट्रस्ट और पीपल्स फाउंडेशन के द्वारा किया गया। भारतीय शास्त्रीय संगीत की ये एक असाधारण शाम थी। ये कार्यक्रम भारतीय शास्त्रीय संगीत की समृद्ध परंपराओं और संस्कृति को एक ही मंच पर प्रस्तुत कर रहा था। इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध कलाकार शामिल हुए। किसी आर्टिस्ट को मिलना जो है ये उसके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि उस आर्टिस्ट ने तमाम ज़िंदगी रियाज कर के इस फील्ड में अपना नाम रोशन किया होता है। जो भी उसका योगदान होता है उसके प्रति अगर उसको कोई प्रोत्साहित करता है, अवार्ड देता है, तो उस आर्टिस्ट को बहुत ही खुशी महसूस होती है और हौसला बहुत बढ़ता है कलाकार का। ये दोनों ही संस्थाएं शास्त्रीय संगीत कलाकारों को मंच प्रदान करने और दिग्गज कलाकारों को उनके संगीत में योगदान के लिए हर वर्ष सम्मानित करती हैं। इस कार्यक्रम में पंडित बलदेव राज वर्मा को शास्त्रीय संगीत में उनके योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया। पंडित बलदेव राज वर्मा इंदौर घराने के प्रख्यात हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक हैं। कि आज के ज़माने में शास्त्रीय संगीत का शास्त्रीयता का आधार पे अगर उसकी कार्यक्रम हो जाए तो और अच्छा चार चांद लग जाता। तो प्रयास यही होता है कि हमारा कि जितना हो जाए, जो बच्चे सीख रहे हैं उसको स्टेज मिले, वो आगे बढ़ते रहे। आप किसी भी कालखंड को उठा कर देख लें, इतिहास देख लें, कौन सा काल है जिसमें शास्त्रीय संगीत ने स्ट्रगल नहीं किया है और पुरातन काल से आज तक शाश्वत है। इसी को बोलते हैं शाश्वत विद्या, जो हर कालखंड में थोड़ी बहुत स्ट्रगल होती है और स्ट्रगल करके जो टिकता है ना, वही शाश्वत कही जाती है। और शास्त्रीय संगीत भी ऐसा ही है। नए बडिंग आर्टिस्ट हैं उनको इनकरेजमेंट देता है, स्टेज देता है। जो पुराने आर्टिस्ट हैं उनको सम्मानित करता है। तो आई थिंक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है।
कलाकारों की प्रस्तुति ने भावनात्मक गहराइयों में दर्शकों को डुबो दिया। सितार और तबले की जुगलबंदी ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस समारोह में गुरु और शिष्य की परंपरा भी नजर आई। ये परंपरा एक ऐसी परंपरा है जिसका उद्देश्य कला को आगे बढ़ाना है। एक कलाकार अपनी कला को दूसरे कलाकार तक पहुंचाने का एक खास काम करता है। एक ऐसे कलाकार शास्त्रीय संगीत के गायन के, हमारी परंपरा के, विरासत के, जो बहुत ही अब जैसे फेड कर रहे हो, उनको 11-12 युवाओं के साथ मिलके उन्हें परफॉर्म करने का ये दिया जाएगा। युवा जो है शास्त्रीय संगीत के इंस्ट्रूमेंटलिस्ट एंड वोकलिस्ट, वो लोग इसमें सोलो भी करेंगे और उनके साथ भी गाएंगे। पुरानी जो परंपरा है संगीत की, वो इसी तरह एक जनरेशन से आगे दूसरे जनरेशन आगे बढ़ती रहे। तो ये 13वां साल है हम लोगों का, और हम लोग कोशिश करते हैं कि जो कुछ भी अपने से हो जाए, जब समाज ने हमें दिया है तो हमें भी समाज को देना चाहिए। तो संगीत के लिए, समाज के लिए हम लोग कार्यरत हैं। कार्यक्रम देखकर संगीत की शक्ति का एहसास होता है। ये शक्ति हमें आत्मा से जोड़ती है और हृदय की उस भाषा का एहसास कराती है जो शब्दों से परे है। रेशमा की रिपोर्ट, रंग तरंग के लिए डीडी न्यूज। डीपीएस इंटरनेशनल आर.के. पुरम स्कूल, ये वो स्कूल है जहां जश्न मनाया गया क्रेडल ऑफ क्लासिक्स। और ख़ास बात ये रही कि इस समारोह में बहुत छोटे छोटे बच्चों ने पार्ट लिया। और शेक्सपियर की जब बात आती है और शेक्सपियर के ड्रामों की बात आती है तो यहाँ के बच्चों ने उनके ड्रामों पर शानदार अभिनय किया। तो किस तरह का रहा ये आयोजन, आइए दिखाते हैं आपको। दिल्ली के सबसे प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक और दिल्ली एनसीआर में पहला कैम्ब्रिज पाथवे स्कूल डीपीएस इंटरनेशनल आर.के. पुरम ने क्रेडल ऑफ क्लासिक्स के भव्य कार्यक्रम के साथ अपने 20 वर्षों के उत्कृष्ट प्रदर्शन का जश्न मनाया। हर्षोल्लास के इस अवसर पर कक्षा 1 से 4 के बच्चों ने 2 कालजयी क्लासिक्स रॉबिन हुड और कॉमेडी ऑफ एरर का जीवंत रूप में प्रदर्शन किया। इन प्रिय कृतियों को नृत्य, नाटक और संगीत के माध्यम से रचनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया, जिसमें बच्चों ने अपने आकर्षक प्रदर्शन के माध्यम से दर्शकों को शेक्सपियर के युग में पहुंचा दिया। बच्चे स्कूल में आते हैं पढ़ने के लिए और उसके साथ साथ उनका और भी अलग तरीका से भी एजुकेशन होता है। तो ऐसे वाले प्रोग्राम से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। उनको थोड़ा बहुत लिटरेचर और क्लासिक्स के बारे में भी पता चल जाता है और उनको पता चलता है कि वो अपने दोस्तों के साथ मिलजुल के कैसे एक प्रोग्राम बना करके अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के सामने कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं। डीपीएस सोसाइटी के अध्यक्ष रविवीर गुप्ता ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शिरकत की। इसके अलावा समारोह में बहुत सारे प्रतिष्ठित अतिथियों का भी स्वागत किया गया। From the
मैं स्कूल की बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए इतना बढ़िया प्रदर्शन आज किया है। और ये बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट, ना केवल पढ़ाई, किताबी पढ़ाई, बट ऑल्सो इनकी ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए स्टेज पे आके इनका कॉन्फिडेंस बढ़ाना, मोराल बढ़ाना, उसको भी उभार के अच्छे से बहुत उभार के बाहर लाए हैं। DPSI ने एक बहुत ही अच्छा एक मनोरंजक कार्यक्रम आज ऑर्गेनाइज़ किया है जो एक्चुअली होलिस्टिक डेवलपमेंट की ओर है। एक्चुअली आप देखा जाए तो हमारी कंट्री की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो अब आज की फोकस करती है होलिस्टिक डेवलपमेंट में। उसी के फर्दरेंस में ये स्कूल का एक इनिशिएटिव है। ऑल्दो आप देखिए DPSI इंटरनेशनल है, ये एक इंटरनेशनल स्कूल है, बट ये पूरा NEP को फॉलो कर रहा है बिकॉज दे फोकसिंग ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट। जबकि उप प्रधानाचार्य गौरी भार्गव ने सबका धन्यवाद किया। इस कार्यक्रम में बच्चों के माता पिता, उनके दोस्त और दूसरे कई लोग भी शामिल हुए, जिनकी वजह से ये कार्यक्रम यादगार बन गया। रंग तरंग के लिए DD न्यूज़। अभी चाक पे मिट्टी का रक्स जारी है। अभी कुम्हार की नीयत बदल भी सकती है। जी हाँ, आज कुम्हार अपनी नीयत बदल चुके हैं, आधुनिक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और बना रहे हैं नए नए किस्म के बर्तन। जी हाँ, जब बात आती है सिरेमिक बर्तनों की तो कुम्हार इसमें बहुत मेहनत कर रहे हैं, नए नए डिज़ाइन पेश कर रहे हैं और बाज़ार में अपनी पहुँच बना रहे हैं, अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं। त्रिवेणी कला संगम में सिरेमिक बर्तनों की एक एग्जीबिशन लगाई गई। आइए आपको दिखाते हैं ये खूबसूरत प्रदर्शनी। सेरेमिक, जहां आपके किचन को रंगीन, दिल लुभाने वाले बर्तनों, प्लेटों और विभिन्न प्रकार के दूसरे पात्रों से एक नीरस ढेर से एक सुंदर केंद्र बिंदु में बदलने का काम करता है, तो वहीं ये सुनिश्चित करता है कि आप और आपके मेहमान एक अच्छे वातावरण में खानों का लुत्फ उठा सकते हैं। इन्हीं खूबसूरत बर्तनों की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम में, जहां आपको विभिन्न प्रकार के मनमोहक और खूबसूरत पात्र अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। इस प्रदर्शनी में लगी सिरेमिक फनकारों की कलाकृतियां इस बात का सबूत थी कि इस फन को बढ़ावा देने के लिए कलाकार कितनी मेहनत कर रहे हैं। ये सिरेमिक्स है और स्टूडियो पॉटरी है। सब लोग आर्टिस्ट स्टूडियो में काम करते हैं और ये स्टोनवेयर से काम करते हैं और जितने भी आर्टिस्ट यहाँ बैठे हैं और पार्टिसिपेटिंग है, दे ऑल वर्क विद देयर ओन हैंड्स, अपने आप से काम करते हैं। कुम्हार की मिट्टी के नाम से जाने जाने वाली सिरेमिक 25,000 से अधिक वर्षों से मानव सभ्यता का अभिन्न अंग रहा है। ये उच्च तापमान को सहन करने, रासायनिक क्षरण का प्रतिरोध करने और अपनी कठोरता के लिए जाने जाते हैं। इसीलिए ये हर घर की पसंद है। इसमें जो मिट्टी का जो फील है, that clay, when you get your hand into it and when you make things out of clay, उससे जो सेटिस्फैक्शन और जो हैप्पीनेस मिलती है वो मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। कुम्हार आज नई तकनीक को अपनाकर नए किस्म के बर्तन बनाकर उन पर सुंदर डिजाइन बनाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा उन्हें आकर्षित बनाया जा सके और अपनी एक अलग पहचान भी बना रहे हैं। रेशमा की रिपोर्ट, रंग तरंग के लिए DD न्यूज़। कहते हैं साहित्य में जीवन का सार छुपा होता है और इसीलिए तो कहा जाता है कि अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, आप किसी प्रदेश के बारे में जानना चाहते हैं, किसी प्रांत के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसके साहित्य को पढ़ लीजिए। और शायद इसीलिए हर साल साहित्य अकादमी लेकर आता है साहित्य उत्सव, जिसमें हमें लेखकों,
कवियों और न जाने कितने ऐसे रचनाकारों से मिलने का मौका मिलता है जिनसे हम मिलना चाहते हैं, जिनके बारे में हम जानना चाहते हैं। और ख़ास बात यह है कि ये साहित्यकार अपने विचार भी आदान प्रदान करते हैं। तो देर किस बात की, आइए आपको लिए चलते हैं साहित्य उत्सव। साहित्य उत्सव एक ऐसा साहित्यिक त्योहार जिसे एक पुस्तक त्योहार या फिर लेखकों और कवियों का त्योहार भी कहा जा सकता है, या फिर इसे लेखकों और पाठकों का एक महाकुंभ भी कहा जा सकता है। और यही महाकुंभ आयोजित हुआ दिल्ली के साहित्य अकेडमी में, जहां साहित्य में समाज की छवि साफ नजर आई। फेस्टिवल ऑफ लेटर्स, जिसमें बात की जा रही थी शब्दों से और लेखकों द्वारा बताया जा रहा था कि शब्द पत्थर भी हैं और मरहम भी। इन्हीं शब्दों से समाज को जोड़ने का काम करता है साहित्य। लिटरेचर ही आदमी को एक अच्छा और सच्चा इंसान बना सकता है, और इस सिलसिले में साहित्य अकेडमी के ये इक़दाम काबिल सताइश है। वाकई एक लेखक या कवि अपनी रचना को लिखते समय समाज को हमारे सामने रख देता है। इस उत्सव में 500 से ज्यादा लेखक अपनी रचना तकरीबन 50 से ज्यादा भाषाओं में प्रस्तुत कर रहे थे। अभी 2023-24 में लोगों में पढ़ने की जिज्ञासा 80% बढ़ी है, 80% बढ़ी। इसलिए जब लोगों में इस चीज़ का वो मोहब्बत कम हो रही है किताब पढ़ने में, इस तरह के किताबों की दुकानें जो है आप देख रहे हैं, और ये साहित्यिक उत्सव जो है ये एक बहुत बड़ी महत्ता रखते हैं। इस उत्सव में 500 से ज्यादा लेखकों ने हिस्सा लिया और अपनी रचना प्रस्तुत की। और कमाल की बात ये थी कि 50 से ज्यादा भाषाएं आपको यहाँ मिल जाएंगी। साहित्य का जो उत्सव है, इसमें हम विभिन्न साहित्यकारों के अनुभवों को जानने का अवसर मिलता है। साथ में लेखकों, अनुवादकों का एक सत्र पर, एक मंच पर जो एकत्रीकरण होता है, जो एक साहित्य का माहौल बनता है, वह निराला होता है। ऐसे भी कई आदिवासी प्रांत हैं जहां लेखकों को, कवियों को कोई मंच नहीं मिल पाता, और ऐसे में साहित्य उत्सव छोटी छोटी जगहों से लेखकों और कवियों को मंच देता है। थैंक्स टू साहित्य अकेडमी, उन लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे 2024 का ये साहित्य अकादमी अवार्ड को दिया गया है। मेरे टीडीबी उपन्यास सरनी ठकाई। साहित्य उत्सव में जहां कई भाषाओं के लेखकों ने हिस्सा लिया, वहीं साहित्य अकेडमी ने पुस्तक मेले का भी आयोजन किया, जिसमें कई भाषाओं की पुस्तकें दर्शकों को अपनी ओर खींचने में कामयाब हो रही थी। साहित्य अकादमी 24 भारतीय भाषाओं में काम करती है, जो जिनको मान्यता प्राप्त है, और भारत सरकार यानी 8 शेड्यूल में 22 भाषाएं हैं। राजस्थानी और भारतीय अंग्रेजी, जो इंडियन इंग्लिश कहा जाता है, इन दोनों भाषाओं को भी अकादमी ने बहुत साल पहले मान्यता प्राप्त दिया। साहित्य हमारे सामने ऐसा दर्पण बनकर विद्यमान हो जाता है, जिसमें हम अपने समाज के प्राचीन और नवीन स्वरूप को देख पाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। रेशमा की रिपोर्ट, रंग तरंग के लिए डीडी न्यूज। और आइए अब बात करते हैं रंगों की। जी हाँ, वही रंग जिसे एक चित्रकार बहुत ही सुंदर तरीके से पेश कर देता है कैनवस पर और हमें पूरी दुनिया दिखा देता है। एक ऐसी ही चित्र प्रदर्शनी थी एक्वस एंड अदर स्टोरीज, यानी पशु प्रेम। और ख़ास बात ये रही, वो घोड़ा जिसे गति और शक्ति का प्रतीक माना जाता है, उसे बहुत ही सुंदर डिज़ाइन किया, उसे बहुत ही सुंदर आकृतियाँ दी कलाकार ने, और ये बता दिया कि पशु प्रेम क्या होता है। और वहीं पर जहाँ छोटे छोटे प्रांत होते हैं, छोटे छोटे गांव होते हैं, वहाँ की महिलाएं किस तरह से रहती हैं, किस तरह से आपस में बात करती हैं, या वहाँ प्रकृति का क्या रोल हुआ करता है, इसी को दिखाने की कोशिश की है एक चित्रकार ने। तो चलिए देखते हैं ये चित्र प्रदर्शनी। हमारी कला और संस्कृति में चित्रकला का अपना एक अलग महत्व है। आज हम कितने भी आधुनिक क्यों ना हो जाएं, लेकिन रंगों की भाषा समझना चाहते हैं, रंगों के साथ कुछ पल बिताना चाहते हैं।
इन्हीं रंगों से बात करने के लिए दिल्ली के बीकानेर हाउस में चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। विषय था एक्वस एंड अदर स्टोरीज। चित्रकार थे एम नारायण। कला इतिहासकार उमा नायर द्वारा क्यूरेट की गई ये प्रदर्शनी बहुत ही बहुआयामी है। इसे अलग अलग थीम में विभाजित किया गया। ये प्रदर्शनी कलाकार के दिमाग के बाएं और दाएं पक्षों के बीच के संबंधों को दर्शा रही थी। मल्टी कोर्स मील की तरह काम करते हुए शो की शुरुआत घोड़ों के साथ साथ जीवन के कई रंगों को समेट रही थी। जीवन के बहुत छोटे छोटे पल, बहुत छोटे छोटे किस्से, जीवन के कई रंग एक ही छत के नीचे नजर आ रहे थे। एक्चुअली क्रिस्टिन घोड़े के ऊपर मैं बहुत मेहनत किया, बहुत स्केचेस किया मेरे लाइफ में, एंड दैट इज समथिंग एल्स, कैसे घोड़ा दौड़ता इसका हिसाब से मैं लाइन्स ऐसा डालता हूँ, द कैनवास एंड पेपर एनीथिंग, एंड वो मेरे लिए बहुत ही आनंद देता है वो लाइन्स डालने के लिए, एंड दैट मूवमेंट्स ऑफ द हॉर्स एंड लेग्स एंड ऑल, इट्स अ पावरफुल हॉर्स, बिकॉज ऑफ दैट आई एंजॉय व्हाइल वर्किंग द हॉर्सेस। एंड ये रूरल के बारे में, मैं एक गांव से एक्चुअली कर्नाटक में एक गांव से मिटिगानल ऐसा इसका नाम है, एंड वो लोगों को देख के वो मार्केट्स, विलेज मार्केट्स एंड यात्रास एंड बहुत ही ब्यूटीफुल लगता मुझे वो सभी, क्योंकि उनका ड्रेस क्या डालता वो ब्राइट कलर्स यूजिंग एंड ऑल, वो बहुत ही अच्छा लगता है उनका सिंपलिसिटी, वो लोग बैठने का तरीका, बात करने का तरीका, एंड औरत लोग एक जगह पर बैठ के गॉसिप करने का तरीका डालना बहुत ही मजा लगता है। इस प्रदर्शनी में शायद ही कोई ऐसा रंग होगा जिसे चित्रकार ने अपने कैनवस पर ना उतारा हो। इस प्रदर्शनी को 2 हिस्सों में विभाजित किया गया था। पहले हिस्से में चित्रकार ने गति और शक्ति का प्रतीक घोड़े की सुंदर तस्वीरें अलग अलग अंदाज में रंगों के माध्यम से उजागर करने की कोशिश की। हम इनका जो काम देखते हैं, हमें ये महसूस होता है कि जो घोड़े का जो रूह है, वो जो स्पिरिट है, वो इसके अंदर है। नहीं तो ये ऐसे बड़े और बहुत छोटे काम नहीं बना सकते। मगर जब ये बनाते हैं, हमें ये भी महसूस होता है कि इसको आनंद आता है। इस प्रदर्शनी का हर चित्र अपनी कहानी खुद ही कहता नजर आ रहा था। कलाकार अपनी कल्पना की कला की कूची से हुनर के आसमान को जिस रंग में चाहे रंग सकता है। रेशमा की रिपोर्ट, रंग तरंग के लिए डीडी न्यूज। वाकई हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता